हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर का स्कोपा। मैं सुशील कुमार और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वॉइस का अगला पार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को। तो फ्रेंड्स आज ध्यान दीजिएगा कि जब किसी सेंटेंस में 2+V1 आ जाए, क्या आ जाए फ्रेंड्स, कि जब किसी सेंटेंस में 2+V1 आ जाए तो उसे आपको चेंज करना होगा 2B+V3 में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि आई एम टू सिंग अ सॉन्ग, आई एम टू सिंग अ सॉन्ग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आई एम टू सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे टू आया और टू के साथ में क्या आया, यहाँ पे टू है ना, अब प्लस ये क्या है, सिंग आपका V1 है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, टू के साथ क्या आया, V1 आया, यानी इस फॉर्मूला पे है। तो हम क्या बोले हैं कि जब सेंटेंस में फ्रेंड्स 2+V1 आ जाए तो उसे आपको 2B+V3 में चेंज कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको तो ध्यान देना होगा मेरा पहला रूल। यानी मेरा पहला रूल क्या था कि सबसे पहले कि किसी भी सेंटेंस में अगर वॉइस बनाना है तो उसमें हमको देखना होता था कि उसमें आपका एम भी कहाँ है, यानी मेन वर्ब। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में आपका एम भी यहाँ पे है ना, सिंग। तो मेन वर्ब के बाद वाले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे ए सॉन्ग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ सॉन्ग, मतलब यहाँ पे इस ये है ना, ये ऑब्जेक्ट, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लेकर लिखिए ना, यहाँ पर लिखिएगा ए सॉन्ग, फिर क्या लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ईजेमार होगा तो आपको ईजेमार ही लगाना है, वाजवेयर होगा तो वाजवेयर ही लगाना है। समझ में आ रहा है ना, हैव हैज हैड रहता है तो आपको वही लगाना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज, और 2+V1 को 2B+V3 में चेंज कर देना है। तो 2 तो लिख दिए हम, अब बी लगाएंगे इसके बाद, और बी के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सिंग है तो सिंग का V3 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा SUNG। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब V3 आता है तो उसके तुरंत बाद हम लोग बाई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ना हम बाई, और बाई के बाद क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, उस सेंटेंस में उस सब्जेक्ट को हम लोग उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स आई का क्या हो जाएगा, मी। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, इतना समझ में आया? आगे चलें फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सी इज टू हेल्प मी। क्वेश्चन क्या है, सी इज टू हेल्प मी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो जो एम भी होता है उसे खोजेंगे, तो हेल्प है यहाँ पे एम भी। अब एम भी के बाद वाले को क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी है ना, तो मी का जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा आई। आई लिख दिए, आई के बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे एम। अब एम के बाद क्या करेंगे हम, 2+V1 को 2B+V3 में चेंज कर देंगे, यानी इसको हमको क्या करना होगा 2B+V3, यानी हेल्प का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड। आई एम टू बी हेल्प्ड, फिर क्या करेंगे V3 के बाद बाई, और बाई के बाद जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, सी है, और सी का क्या होता है, हर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर। समझ में आया कि नहीं? आगे चले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, मतलब अगला रूल ध्यान से सुनिए। अगला रूल है फ्रेंड्स कि जब 2+V1 वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आ जाए फ्रेंड्स, देयर या इट आ जाए। क्या आ जाए फ्रेंड्स, देयर या इट आ जाए, यानी इट और देयर से बना हुआ सेंटेंस हो और उसमें 2+V1 आ जाए, तो उसे कैसे बनाना है देखिए ध्यान से। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है कि देयर इज नो टाइम टू लॉस। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि देयर इज नो टाइम टू लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में भी तो आया टू लॉस, यानी 2+V1, लेकिन इसमें क्या आया है, देयर आया है। समझ में आ रहा है ना? तो फ्रेंड्स जब देयर या इट से बना होगा सेंटेंस और उसमें 2+V1 आएगा तो आपको सिर्फ 2+V1 को ही 2B+V3 में चेंज कर देना है। उसके अलावा उस सेंटेंस में आपको फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, लिखेंगे ना कि देयर, फिर लिखेंगे इज नो टाइम। ठीक है, अब 2+V1 को 2B+V3 में चेंज कीजिए, 2B और लॉस का V3 क्या होता है, लॉस्ट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चले फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जितने भी बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th के बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। आपको अगर पेपर देना होगा किस में, 2022 में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके अलावा जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं आप लोग सबको देखिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए हम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स मेरा जो प्रॉमिस था, हम बोले थे ना कि आप लोग को हम 80+ मार्क्स, यानी आपका इंग्लिश में 80+ मार्क्स आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो फ्रेंड्स हर एक वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक बच्चे मेरे वीडियो से क्या कर सकें, लाभ उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि इट इज़ टाइम, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि इट इज़ टाइम
यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, इट इज टाइम टू पे द इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है आपका क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे 2 + v1 आया ना, टू पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब 2 + v1 आया, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है क्या है, ईट है। तो जब फ्रेंड्स 2 + v1 वाले सेंटेंस में क्या हो, सब्जेक्ट ईट आ जाए, क्या आ जाए फ्रेंड्स, ईट या देयर आ जाए, तो उसमें क्या करना है हमको, सिर्फ 2 + v1 को ही 2b + v3 में चेंज कर देना है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब 2 + v1 वाले सेंटेंस में देयर या इट का यूज होगा, यानी यहाँ पर देयर है, यहाँ पर इट है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में 2 + v1 के बाद कोई दूसरा वर्ड नहीं था। समझ में आ रहा है ना, इसके तुरंत बाद कोई दूसरा वर्ड नहीं था, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में फ्रेंड्स 2 + v1 के बाद आया ना यहाँ पे द इलेक्ट्रिक बिल, नाउन आया ना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब इट या देयर वाले, उसको नोट कर सकते हैं आप लोग, लिखिएगा कि जब सेंटेंस में इट या देयर हो और उस सेंटेंस में 2 + v1 के बाद, उस सेंटेंस में 2 + v1 के बाद अगर कोई नाउन आता है, तो उस नाउन को हम लोग ऐसे अब लिख कर बनाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे लिखना है। तो यहाँ तक लिखिए आप लोग ऐसे, इट इज़ टाइम। ठीक है, टाइम तक आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे ही लिखते आइएगा, और जो 2 + v1 के बाद नाउन आएगा ना, उसको आपको अब लेकर आना है इसके पास में। और जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, इसके पहले हम लोग फॉर लगा देंगे। तो इट इज़ टाइम फॉर हो गया, और फिर 2 + v1 के बाद वाले वर्ड को हम लेकर यहाँ पे लिख देंगे। इट इज़ टाइम फॉर द, यहाँ पे द हो जाएगा ना, द इलेक्ट्रिक बिल, तो लिख दीजिए द इलेक्ट्रिक बिल। इट इज़ टाइम फॉर द इलेक्ट्रिक बिल 2 + v1 को अब यहाँ पे क्या कीजिए आप, 2b + v3 में चेंज कर दीजिए। तो 2b और लिख देंगे यहाँ पे क्या हम फ्रेंड्स, पैड। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जब फ्रेंड्स इट या देयर से बना हुआ सेंटेंस हो और उसमें 2 + v1 हो, तो ऐसे तो आपको अगर 2 + v1 के बाद कोई वर्ड नहीं आता है, तो जनरली क्या करना है आपको, 2 + v1 को ही सिर्फ 2b + v3 में चेंज करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स जब 2 + v1 के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है, तो उस नाउन को यहाँ पे, यानी जो टाइम वर्ड है, इसके तुरंत बाद क्या करना होगा, फॉर लगाकर और उस वर्ड को लिख देना होगा, और फिर 2 + v1 को लास्ट में 2b + v3 में चेंज कर देना होगा। इतना समझ में आया कि नहीं, आगे चले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला रूल देखिए ना, अब अगला रूल है फ्रेंड्स कि जब सेंटेंस में वांट, नोट कर लीजिए क्या, वांट नोट करना होगा ध्यान से, वांट, लाइक, नो, 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे, क्या फ्रेंड्स, वांट, लाइक और नो। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब सेंटेंस में वांट, लाइक और नो दिखाई दे, उसे कैसे बनाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि यू वांट मी टू टीच इंग्लिश, क्या है, टू टीच इंग्लिश। समझ में आ रहा है ना। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर इस सेंटेंस में 2 + v1 तो है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे वांट आया ना, हम क्या बोले, वांट, लाइक और नो। तो फ्रेंड्स जब इस टाइप से कोई वर्ड आ जाए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ तक आपको ऐसा ही लिखना है, यानी 1 नंबर और 2 नंबर को ऐसा ही लिख देना है। तो क्या लिखेंगे हम, यू वांट। ठीक है, यू वांट, उसके बाद फ्रेंड्स जो 2 + v1 के बाद वर्ड होगा, उसको लाकर यहाँ पे लिख देना होगा। तो यू वांट इंग्लिश, यू वांट इंग्लिश हो गया, यू वांट इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 + v1 को 2 + v3 में, तो टू बी टॉट, यू वांट इंग्लिश टू बी टॉट। उसके बाद फ्रेंड्स बाई लगाइए, क्या लिखेंगे हम, बाई, और बाई के बाद जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना ये वाला, इसको हम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, बाई मी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन था कि यू वांट मी टू टीच इंग्लिश। तो जब भी सेंटेंस में वांट, लाइक या नो आ जाए, तो उसे हम लोग इस अंदाज में बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स क्या किए हम, यहाँ तक 2 नंबर तक हम क्या किए, लिख देंगे, और लिखने के बाद जो 2 + v1 के बाद नाउन आएगा, उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसके पहले फॉर नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके पहले फॉर नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि हम बताए थे कि इट या देयर वाले सेंटेंस में जब 2 + v1 के बाद नाउन आता था, उसके लिए हम लोग फॉर लगाते थे। लेकिन जब इट या देयर सेंटेंस नहीं बना होगा और उसमें 2 + v1 के बाद कोई नाउन आता है, उसके पहले फॉर नहीं लगाना है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कि यू वांट मी टू टीच इंग्लिश, इसका पैसिव क्या होगा, यू वांट इंग्लिश टू बी टॉट बाई मी। समझ में आया फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, माँ सरस्वती क्लासेस कोपा, और आप लोग उस पर ज्वाइन हो जाइए। अब फ्रेंड्स आपका टेस्ट जो टेलीग्राम पे चलता था पर डे, उसको हम कर दिए हैं सिर्फ संडे को, ठीक है? यानी संडे को ही आपका सिर्फ क्या होगा, टेलीग्राम पे लाइव टेस्ट चलेगा, और वो भी फ्रेंड्स रात में 8 बजे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।